वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेशन बिल्डर। मैं आपका होस्ट शेख आसिफ आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 115 तक मुकम्मल किए थे। अगर आपने हमारे वो वीडियोज़ नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उन वीडियोज़ को देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 116 से लेकर 120 तक मुकम्मल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन नंबर 116। 8 के ज़हाफ़ में पहले 27 तबई एदाद का मजमुआ कितना? 4 ऑप्शन है। नंबर 1 3352, नंबर 2 3616, नंबर 3 3084, नंबर 4 3024। 8 के अज़हाफ़ में यानी 8 के मल्टीपल में आने वाले पहले 27 नेचुरल नंबर्स का सम मालूम करना है। यानी 8 का पहाड़ा हो जाएगा हमारा। 8 के ज़ाफ़ में मतलब 8 के मल्टीपल में 8 1 8 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, ऐसे कितने आएंगे? 27 नेचुरल नंबर्स देखना है। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक तवातुर है जिसका ये पहला रुकन है, जिसे हम ए या T1 से ज़ाहिर करते हैं। तो ए या T1 क्या हो जाएगा हमारा? 8, T2 हो जाएगा हमारा 16 और T3 हो जाएगा 24। इस तरह 100 आगे वाले रहेंगे। हमको डिफरेंस मालूम करना है तो D बराबर T2 माइनस T1 होता है। T2 हमको दिया हुआ है 16 माइनस T1 8, तो इससे मिल जाता है डिफरेंस हमें 8। अब हमें क्या मालूम करना है? 27 एदाद की जमा मालूम करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो फार्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 cos में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और n बराबर है हमारा 27, क्योंकि 27 पहले 27 एदाद की जमा मालूम करना है। तो जहाँ n है वहाँ 27 रख देंगे, तो 27/2 2a प्लस 2a की जगह हम रख देंगे 8, तो ये हो जाएगा 2 × 8 प्लस n मतलब 27 माइनस 1 इंटू डी भी हमारा है 8। देयरफॉर 2/27/2 और 8 दूनी 16, और ये 27 में से गया तो 26 इंटू 8। ओके, 27/2 एज इट इज़, 16 भी जैसे के वैसे रहेंगे। 6 8 48 हासिल के 4। ओके, 8 दूनी 16, 16 × 4 20, ये हो गया हमारा 208। 27/2 जैसे कि वैसी, इन दोनों की जब एडिशन करेंगे तो हमें मिलता है 224। ठीक है। अब 27/2 जब 224, 2 से कटिएगा 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो मिलता है हमें 27 ज़र्ब 112। जब हम इसकी ज़र्ब करते हैं तो हमें पता चलता है 3024। इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। एक खुली जगह में सज्जकारी के लिए हर कतार के पौधों की तादाद कतारों की तादाद के माकूस तगय्युर में है। हर कतार में 36 पौधे लगाए जाए तो 12 कतारें बनती है। पौधों की 16 कतारें बनानी हो तो एक कतार में कितने पौधे लगाने होंगे? 4 ऑप्शन है। नंबर 1 24, नंबर 2 30, नंबर 3 27, नंबर 4 25। कीजिए कि कतारों में पौधों की तादाद x है और कतारों की तादाद y है, और सवाल में दिया हुआ है कि पौधों की तादाद और कतारों में माकूस तगय्युर है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, और हम जानते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट मिलता है, और वो कांस्टेंट है k। ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट मिल गया हमें। अभी हमें k मालूम करना है, ये डिवाइडेशन में उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू k। x हमें दिया हुआ है 36 इंटू वाई हमें मिल रहा है सवाल से 12 इज इक्वल टू k। देयरफॉर मल्टीप्लाइंग 36/12 वी गेट 432। ये हमें मिल गया प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट। अब हमें दिया हुआ है कि भाई अगर कतारों की तादाद 16 करना हो तो कितने पौधे लगाना होंगे, यानी x बराबर क्वेश्चन मार्क। हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे
तो x इंटू वाई इज इक्वल टू के। अब के हमें पता चल गया है कितना है 432 और y हमें कितना लगाना है 16 कतारें लगानी। तो कितने पौधे लगाना पड़ेंगे वो मालूम करना है। तो x इधर ही रहेगा, इसको इधर भेज देंगे। तो 432 डिवाइड बाय 16। तो 432 को जब हम x से 16 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 27। इसलिए अगर हमें 16 कतारें लगाना है तो हर कतार में कितने पौधे लगाना होंगे 27 पौधे लगाना होंगे। इसलिए हमारे इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 3 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। दर्ज झेल से कौन सा अदद से 27 तफरीक करने पर हासिल तफरीक 6, 12 और 16 से मुकम्मल तकसीम पजीर होगा। 4 ऑप्शन है। नंबर 1 1180, नंबर 2 1220, नंबर 3 1480, नंबर 4 1360। इस सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले 6, 12 और 16 का एलसीएम मालूम करेंगे। तो इसका एलसीएम मालूम करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। 6, 12 और 16 2 से डिवाइड होते, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 आठी 16। फिर 2 से तकसीम करेंगे 3 जैसी की वैसी, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर 3 से कर लेंगे, 3 एक का 3, 3 एक का 3, 4 एज इट इज़। फिर 2 से कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 और ये 2 दूनी 4। फिर 2 से कर लेंगे 1 1, 2 एक का 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 144। यानी 6, 12 और 16 का एलसीएम क्या हो गया 144। ओके, अब वो आदत हमें मालूम करना है तो हम फर्स्ट कर लेते हैं कि वो आदत क्या है x है, यानी कि 44k प्लस अब उसमें 28 ऐड करना होगा क्योंकि हमको उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। अभी क्या करना है सब्सट्रैक्ट, क्योंकि हमने फर्स्ट किया कि x वो हिंदसा है, इसलिए x बराबर होगा 144k जमा 28। k कोई भी अदद हो सकता है और 144 हमारा तीनों का एलसीएम है। अब k बराबर हम 1 रखते हैं तो x बराबर हो गया 144 जमा 28। जब दोनों की जमा करते हैं तो हमें मिलता है 192, लेकिन ये हमारे ऑप्शन में एक भी नहीं है। इसलिए अब हम k बराबर क्या फर्स्ट करते हैं 8, क्यों k बराबर क्या है 8, इसलिए बताता हूँ x बराबर 144 ज़रब 8 जमा 28। 144 को जब 8 से ज़रब देते हैं तो हमें मिलता है 1152 जमा 28, और जब हम इसमें जमा 28 जमा करते हैं तो हमें मिलता है 1180। इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 1880। क्वेश्चन नंबर 119। पूर्णिमा की शादी 6 साल कब हुई? पूर्णिमा की मौजूदा उम्र उसकी शादी के वक्त की उम्र के 1/4 गुना है। उसकी बेटी की मौजूदा उम्र उसकी उम्र के 1/6 गुना है। अगर पूर्णिमा की शादी 2000 में हुई हो तो उसकी बेटी किस साल पैदा होगी? 4 ऑप्शन है। नंबर 1 2004, नंबर 2 2001, नंबर 3 2002, नंबर 4 2003। में दी हुई मालूमात की बिना पर फर्ज कीजिए कि पूर्णिमा की उम्र 6 साल पहले x साल थी। ठीक है, 6 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी x साल। इसलिए पूर्णिमा की मौजूदा उम्र आज कितनी हो जाएगी x जमा 6 साल हो जाएगी। यानी उसकी उम्र 6 साल पहले कितनी थी x थी, तो 6 साल बाद कितनी हो जाएंगी x जमा 6 हो जाएंगी। और पूर्णिमा की मौजूदा उम्र उसकी शादी के वक्त की उम्र का 1/4 गुना थी। यानी जो आज उसकी मौजूदा उम्र कितनी है x जमा 6, ये बराबर कितनी होंगी 1/4 उसकी शादी की उम्र का। ठीक है, तो ये हो जाएगा x जमा 6, इसको ज़रब दे देंगे 4 का 4 और इसमें मिला देंगे 4 का 4 जमा 1 5, 5/4 इंटू x। ये उसकी 6 साल कब्ल की उम्र है।
अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को, तो ये 4x इंटू 24, ये 4x और ये हो जाएगा 24, यहाँ से 4 कट जाएगा, बचेंगे इधर 5x, ये 4x इधर जाएगा तो इधर बचेगा 1x और ये हो जाएगा 24। इसलिए 6 साल कबल की उम्र उसकी थी 24 साल, यानी उसकी आज की मौजूदा उम्र यानी पूर्णिमा की मौजूदा उम्र हमने फर्स्ट किया हुआ है x जमा 6, यानी 6 साल कबल की उम्र 24 और ये 6, इसलिए पूर्णिमा की मौजूदा उम्र हो जाएगी हमारी 30 साल। अब उसकी मौजूदा उम्र का उसकी बेटी की उम्र 1/6 गुना है, यानी पूर्णिमा की बेटी उससे 6 गुना कम है, तो पूर्णिमा की उम्र बटे उसकी बेटी की उम्र, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइडेशन करते हैं तो हमें मिलता है 5 साल, यानी उसकी बेटी की मौजूदा उम्र कितनी हो जाएंगी 5 साल। और हमें पता है कि पूर्णिमा की शादी सन 2000 में हुई थी, यानी आज 6 साल बाद, यानी अभी कौन सा वक्त चल रहा है 2006 का, और उसकी शादी हुई थी 6 साल कबल यानी 2000 में, यानी उसकी शादी में और आज के वक्त में 6 साल का डिफरेंस होता है। यानी सन 2006 में जब उसकी बेटी 5 साल की थी तो 2006 में हम 5 साल पीछे जाएंगे, तो हम जब पीछे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी बेटी सन 2001 में पैदा हुई, इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, 2001। हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन नंबर है 120। झेल में से कौन सा अदद मुफरत अदद नहीं है? 4 ऑप्शन है। नंबर 1 437, नंबर 2 429, नंबर 3 541, नंबर 4 551। हम जानते हैं कि हम मुफरत अदद उसे कहते हैं जो सिर्फ एक के और ख़ुद के पाड़े में आता है और किसी और दूसरे के पाड़े में, यानी एक के और ख़ुद के अलावा किसी और के पाड़े से तकसीम नहीं होता या किसी और के पाड़े में नहीं आता। अब इनमें से कौन सा मुफरत अदद है, इसको चेक करने के लिए हम डिविजिबिलिटी रूल यानी कसौटी का इस्तेमाल करेंगे। हम पहले सबको 2 की कसौटी से चेक करते हैं, तो 2 की कसौटी से चेक करने पर हमें पता चलता है कि किसी भी अदद के आखिर में अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई अदद हो तो 2 से तकसीम पजीर होता है। तो इन तमाम अदाद के आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अदद नहीं है, इसका मतलब ये अदाद 2 से तकसीम पजीर नहीं है। अब हम 3 की कसौटी देखते हैं, यानी 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इन तमाम अदद की जमा यानी 3 जमा 4 7 और 7 में 7 मिलाते 14। अगर ये 14 3 के पाड़े में आते तो ये अदद 3 से तकसीम पजीर होता। अब देखते ये 14 तो 3 के पाड़े में नहीं आते, इसलिए ये अदद 3 से तकसीम पजीर नहीं है। नेक्स्ट वाला अदद देखते हैं, तो 4 और 2 6 और 6 और 9 15 होते हैं और हमें पता है कि 15 3 के पाड़े में आते हैं, इसका मतलब ये अदद 3 से तकसीम पजीर है, इसलिए ये अदद हमारा मुफरद अदद नहीं होगा। इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 2 429। क्वेश्चन नंबर 116 से लेकर 120 तक मुकम्मल किए। आज हमारा 2017 का पेपर मुकम्मल हो चुका है। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।